सर्वप्रथम राम के रसिक बनो, क्योंकि ये जगत रसपूर्ण जगत है। यहाँ रस ही रस भरा हुआ है और कोई ना कोई रस के रसिया तुमको बनना ही पड़ेगा। अगर राम के रसिक बन गए तो समझ लेना आपका जीवन राममय हो गया है। राम के रसिक बन जाओ। राम के रसिक बनने का अर्थ होता है प्रेम के रसिक होना, और प्रेम के रसिक होने का अर्थ होता है कि प्रेममय होना। जैसे आपने देखा होगा शकर 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 में कुछ भी ऐसा नहीं है जो फेंकने लायक हो। ज्यों ही पानी में डालो पूरी शकर घुलकर रस बन जाता है, मीठा रस, मिठास। जैसे शहद, शहद एक ऐसा रस है, इंग्लिश में हनी कहते हैं, कि उसमें कुछ फेंकने लायक नहीं, रस है। रस का मतलब है निचोड़, निचोड़ का मतलब है सार, सार का मतलब है तत्व, तत्व का मतलब है बस लास्ट है, अब प्रयोग करना है। ऐसे भक्ति के रसिया बन जाओ, प्रवचन सुना करो, प्रवचन के रसिक बनो, भोजन बनाया करो, मोबाइल चला लो, प्रवचन सुनते रहो, भोजन बनाते रहो। बीपी, शुगर आदि बीमारियां भी कंट्रोल होंगी। झाड़ू लगाया करो, मोबाइल जेब में प्रवचन चला कर रख लो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। कुछ लोग तुमको कहेंगे प्रवचन में तुम पागल हो गए क्या, तो उनको उत्तर दे देना कि इसमें तुम्हें कोई संदेह है क्या, पागल तो हूँ ही। हमारे संत सर्वेश दास सिर में पगड़ी बांधकर मोबाइल चलाकर प्रवचन सुनते थे, झाड़ू लगाते रहते थे, प्रवचन सुनते रहते थे, काम करते रहते थे, प्रवचन सुनते रहते थे। और मैं ये भी कहूँगा गुरु के रसिया बनना और प्रवचन के रसिया बनना, सेवा के भी रसिया बनना, दान के भी रसिया बनना, और गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान के भी रसिया बनना। वो सद्गुण, सदाचार, उनकी भक्ति, उनका ध्यान। एक भक्त से मैंने कहा सुबह शाम 5-5 मिनट गुरु का ध्यान कर लेना। बोले हमें जब गहरी नींद में सोई जाए तब नहीं पता चलते, बाकी हर समय ध्यान आपका रहता है, तो 5 मिनट अलग से करे कि कौन जरूरत है। काला हर समय ध्यान नहीं रहते। कल इसलिए गुरुदेव आप तो बहुत कम टाइम बताए 5 मिनट, हम तो बस जब गहरी नींद सो जाए तो भूल जाते हैं, बाकी सोते जागते नहाते खाते मन के अंदर याद आती रहती है, ध्यान लगा रहता है। बसो मेरे मन में गुरु विशाल, बसो मेरे मन में गुरु विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई कह रही है कि हे नंदलाल
कृष्ण के बहुत नाम है, नंदलाल भी नाम है। नंदलाल, क्योंकि नंद बाबा के लाल हैं इसलिए नाम नंदलाल है। कृष्ण के नाम से मोहन, क्योंकि सबको मोहित कर लेते थे इसलिए मोहन भी नाम है। और खुद मोहित नहीं होते थे इसलिए उनका नाम मोहन है, कि खुद के अंदर मोह नहीं है, मोह नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए मोहन, मोहित करते थे, सबको अपनी ओर खींच लेते थे, भक्ति के रस में डुबा देते थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ होता है खींचने वाला। कृष्ण शब्द अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण होता है, आकर्षण का मतलब जो खींच लेता है। खींचता कौन है? वो कृष्ण है। तो खींच के करता क्या है? खींच के भक्ति में तुमको डुबा देता है, भक्ति के रस में गौर कर देता है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे मन में गुरु विशाल। हमारे दादा गुरु विशाल साहब, तुम्हारे दादा गुरु क्षमा साहब, जिनका गुरु मैं हूँ उनके दादा गुरु क्षमा साहब, और मेरे गुरु जो हैं क्षमा देव, तो क्षमा देव के गुरु हमारे दादा गुरु विशाल साहब। बसो मेरे मन में क्षमा विशाल, दोनों बस जाओ। मन में क्या जगह की कमी है? ये मन में तो इतनी बड़ी दुनिया बस जाती, फिर भी खाली की खाली जगह पड़ी है। मन तो ऐसा है कि मतलब पूरा संसार बस जाए फिर भी और बसने की जगह बच जाती है। तो विशाल क्यों बसे अकेले? वो भी घबराएंगे। तो विशाल देव का चेला क्षमा देव भी बस जाए, गुरु चेला दोनों आ जाओ। बसो मेरे मन में क्षमा विशाल, बसो मेरे मन में क्षमा विशाल। हे क्षमा देव, हे विशाल देव, मेरे मन में बस जाओ। आहा, बहुत बड़ी बात हो। बसो मेरे मन में क्षमा विशाल, मोहनी मूरति सुंदर सूरति, नैना बने विशाल। बसो मेरे मन में क्षमा विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। गुरुजी सुन रहे हैं, गुरुजी मुस्कुरा रहे, कहा दी का गावत है ये। गुरुजी भी सोचते हैं मजेदार चेला क्या क्या बना बना के इधर उधर करता है। उनको आनंद आ जाता है। तो ये मीराबाई श्री कृष्ण की उपासिका थी। आहा, धन्य हो मीरा। और मीराबाई कहती है मेरी आँखों में हे नंदलाल तुम बस जाओ। मैंने एक कहानी सुनी है कि एक वाह, नारायण दास को वहाँ गाड़ी बुला रही है, अब गाड़ी में कुर्सी आई है, ले आओ यहाँ बिछा दो सब कुर्सियाँ, 10 लोग 5 लोग चले जाओ। हाँ तुम बैठो, तुम बैठो। नहीं नहीं बैठो, सुनो सुनो, हम सुनाते भी रहेंगे, नहीं गड़बड़ा जाएगा, तुम पे निशाना लगा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। और छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। तो एक गांव में सुरमा बेचने वाला आया, नीम का ठंडा सुरमा। बात समझ रहे हैं आपकी? नहीं समझ रहे? सुरमा आंख में लगाते, अब तो कोई लगाता नहीं, तो चश्मा लगाते, क्योंकि सुरमा से आपकी आंख में नंबर नहीं आता। जो महिलाएं काजल बनाती थी बचपन में, क्या बात, काजल, कभी काजल लगाया है बचपन में मैंने भी, न सुरमा फिर लगाया न कुछ लगाया। आँखों में जो साबुन लग जाता है ना स्नान करते समय,
ये भी नयन की ज्योति को कम कर देता, उसमें केमिकल होता, क्या करें, लग जाता है। कई कारणों से आंखें कमज़ोर हो रही। जो लाइट आगे लगा दीजिए, कुर्सियाँ आगे, यहाँ किनारे किनारे, बिल्कुल आगे जहाँ सोफा लगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, सुरमा बेचने वाला, आहा, वो सुरमा बेचने वाला सुरमा बेचने की आवाज़ लगा रहा था कि ले लो सुरमा, ले लो सुरमा, ले लो सुरमा। उस गांव में कोई सुरमा लिया ही नहीं, कोई नहीं लिया। कौन लेगा सुरमा? जब कोई सुरमा नहीं लिया, वाह वाह, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। जब एक भी शीशी सुरमा की नहीं बिकी तो सुरमा बेचने वाला व्यक्ति जो था उदास हो गया। तुम दुकान पर जाओ, सुबह से एक भी ग्राहक ना आए तो धीरे 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 तुम्हारा चेहरा उदास हो जाता है कि आज कोई ग्राहक नहीं आया। हे भगवान, ग्राहक क्यों नहीं आया? ग्राहक आना ये भी गुरु की बड़ी कृपा है। ग्राहक आना चाहिए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, छोटी बात नहीं है। तो जब कोई ग्राहक नहीं मिला, एक भी सुरमा की शीशी नहीं बिकी, थोड़ा सा उसका मन दुखी हो गया, सुरमा बेचने वाले। और जिस समय तुम दुख में होते हो ना, गुस्सा भी आ गई, अरे इस गांव के लोग कितने नासमझ है, एक भी शीशी नहीं खरीदा कोई। ये लगता जानवरों का गांव है क्या? थोड़ा बड़बड़ाने भी लगा, बड़बड़ करते करते गली में जा रहा था। जब बड़बड़ाने लगा, दुखी हो गया, तो गांव वालों की बुराई भी कर रहा था। गांव वालों की बुराई, गांव के लोग मन में सोचने लग गए, अरे इतना बड़ा मेरा गांव है, इतना बड़ा कृष्ण भक्त गांव है, और ये व्यक्ति बुराई कर रहा है। तो एक महिला ने रोक लिया, वो प्रभा पटेल, सुनीता जैसी महिला होगी, रुक, मेरे गांव की निंदा करता है, क्या समझ रखा है? ये भगवान कृष्ण का भक्त का गांव है, तेरा सुरमा नहीं बिका तो क्या तू निंदा करेगा, बुराई करेगा? क्यों ऐसे बोल रहा है? गांव क्या है, जानवर रहते हैं, एक भी शीशी नहीं बिकी। बोले पहले समझ क्यों नहीं बिकी। बाबा कुर्सियां यहाँ लगा दें, आप वहाँ मत धरें, प्लास्टिक की हटा के लगा दें, बड़ी जल्दी लाइए, जल्दी सेटिंग करिए। तुम लोग 10 बार बताना पड़ेगा वही काम, फट से कर दो। वो इसीलिए मंगाई गई, परमानेंट रहेंगी यहीं पर साल भर। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बहुत बड़ी बात हुई। तो उस महिला ने कहा, बाबा तेरा सुरमा इसलिए नहीं बिका है कि ये गांव जानवरों का गांव है, ऐसा नहीं है। बोले फिर कैसा है? बोले इस गांव में सब लोग कृष्ण के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त। आहा, बोले भगवान कृष्ण के भक्त हैं, फिर? बोले फिर सबकी आंखों में कृष्ण बसे हुए। तो अब आंखों में इतनी जगह नहीं है कि उसमें सुरमा लगाया जा सके, क्योंकि इसमें भगवान बस गए। जब भगवान बस गए तो उसमें सुरमा लगाने भर की जगह नहीं बची, तो सुरमा कौन खरीदे? क्यों खरीदे? तो आपका सुरमा इसलिए नहीं बिका है कि पूरा गांव कृष्ण का भक्त है और सबकी आंखों में कृष्ण बसे हुए हैं। अब आंखों में जगह नहीं बची है, सुरमा लगाने भर की जगह नहीं है। इसलिए याद रखना, आपकी आंखों में यदि गुरु की छवि बस जाए तो अब संसार के लोगों की छवि बसने की जगह नहीं रह सकती। बसो मेरे नैनन क्षमा विशाल,
बसो मेरे नैनन क्षमा विशाल, क्षमा विशाल, क्षमा विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हाँ, नई कुर्सी का आनंद लो, तुम्हारे लिए आई है, दान में आ गई ये कुर्सी। अभी एक वक्त आया था, बबलू टेंट हाउस दान कर दिया, 1000 की एक है, महंगी नहीं। मैंने कहा कुछ तो दे दूंगा, बोले नहीं। हमने कहा 5000 ले लो, बोले नहीं। हमने कहा चलो चुपके से दे देंगे, बोले नहीं। टेंट हाउस है, उसने दान दे दिया। बहुत दिनों से इच्छा थी, दिनों से इच्छा थी। 6 6 12 12 3 15 15 दूना 30 लोग आराम से बैठ जाते। ठीक, तो ऐसा आपके नयन, आपकी आंखें, बसो मेरे नयनन क्षमा विशाल। गुरु की सुंदर मूर्ति आपके आँखों में बस जानी चाहिए। आपके मन मंदिर में गुरु का स्थान हो, गुरु विराजमान हो। हे गुरुदेव, आपकी महिमा है, आप महान हैं, आप धन्य हैं। राम भगवान ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुबेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु करे मां, निरत निरंतर सजन धर्मा। अठोई यथा लाभ संतोषा, सपने भु नहीं देखई पर दोषा। नाम नम्र सब सोचल हीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। जिनके कहु होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर
भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील जय हो खगेंद्र साहू। कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतवें सब मोह में जग देखे संदीप कुमार। मोते अधिक संत करी लेखे। अठवीं यथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखहि पर दोषा। नाम में नम्र सब सोचल ही ना मम भरोस ही हर सन दीना। नौ माह जिनके ये कहु होई नारी पुरुष सचराचर कोई। नौ माह जिनके ये कहु होई नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अति हरि कृपा जाहि पर होई मंद मंद मुस्कावै सोई। ताकर नाम आदित्य ही होई गुरु का प्रेमी कहलावै सोई। अति गुरु कृपा जाहि पर होई पाव दे यही मार्ग सोई। मंद मंद मुस्कावै सोई। मंगल भवन अमंगल हारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। क्षमादेव की जय। गुरुमनदेव की जय। साहब बंदगी साहेब बंदगी। राम रसिक रस पियहु को राम रसिक रस पियहुगे। पियहुगे जुग जियहुगे। पियहुगे जुग जियहुगे। को राम रसिक रस पियहुगे।
को राम रसिक रस पियहुगे।